क्या कर रहे हो? साइकिलिंग की प्रैक्टिस पे नहीं गए? आज मेरा आराम करने का मूड है। तो घर जाके आराम करो, इधर क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए। सर कल मन्ना के साथ जो नशेड़ी पकड़े थे सबने शोर मचा के रखा है। सर सबको नशे की तलब लगी है, रात भर परेशान करके रखा। अब नशा नहीं मिला तो सबने उल्टी करनी शुरू कर दी। सर अंदर बहुत बदबू है। अच्छा, अब ये कप्सी के पिता मन्ना का क्या होगा? होना क्या है? कुछ नहीं। एक दो दिन में पुलिस खुद ही परेशान होकर सारे नशेड़ियों को छोड़ देगी। दिस इज रिडिकुलस। ऐसे कैसे छोड़ देंगी? मन्ना ने चोरी की है और ऊपर से अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाया है। ऐसे इंसान को तो सजा होनी चाहिए। सजा ही तो मिल रही है लड़का। जो इंसान ड्रग्स का नशा लेते हैं, ड्रग्स खुद नहीं सजा देती है, ये इंसान को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर रोज वक्त पर ड्रग्स ना मिले तो इंसान पागल हो जाता है, जलबिन मछली की तरह तड़पने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है। यही सब कुछ मन्ना और दूसरे पुड़ियों के साथ होने वाला है। सरकार ने इतने सारे नशा मुक्ति केंद्र खोल के रखे हैं, तो उन लोगों को उस संस्था में भेज के उनका नशा छुड़वाना चाहिए। लड़का, ड्रग्स की लत छुड़वाना अगर इतना आसान होता तो ये दुनिया कभी की नशे के दानों से दूर हो चुकी होती। ड्रग्स का नशा छोड़ने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस आदत के लिए, क्योंकि ड्रग्स इतनी खतरनाक होती है कि शरीर के हर अंग को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती है। इसलिए ड्रग्स की लत जबरदस्ती नहीं छोड़ी जा सकती। मुन्ना जैसे लोगों को जब कोर्ट नशा मुक्ति केंद्र में भेज देती है तो कुछ टाइम बीइंग के लिए ये लोग ड्रग्स से दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं फिर ड्रग नशा, और कभी कभी तो नशा मुक्ति केंद्र से ही भाग जाते हैं। लेकिन बेचारी कक्सी बहुत अच्छी लड़की है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कक्सी के लिए कि मन्ना अपना नशा छोड़ दे? लतिका, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। हम किसी की किस्मत से नहीं लड़ सकते। हर इंसान को अपने हालात से खुद लड़ना होता है। अच्छा, एक संस्था है जो योग से, मेडिटेशन से और बातों से मोटिवेट करके नशा छुड़वाते हैं, और नशा छुड़वाने के लिए वो कोई जबरदस्ती भी नहीं करते हैं। मैंने उनके काफी सारे वीडियोस भी देखे हैं नेट पे। मुझे लगता है हमें मन्ना को वहां छोड़ देना चाहिए। वो लोग जरूर उसका नशा छुड़वा देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग पैसे भी नहीं लेते, फ्री में हेल्प करते हैं। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे हैं। आपको शायद लगता है कि मन्ना वहां जाके भी नशा ना छोड़ पाए, लेकिन हमें कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? कोशिश करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना हमें। ठीक है, तो मुझे संस्था का लिंक भेज दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ आपको। राजा, खाने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाना, कल स्कूल भी जाना है तुझे। और जो होमवर्क मिला था वो खत्म कर लिया तूने? देख, अपना होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट कर लिया कर। मैं आके चेक करूंगी। देख, काम कंप्लीट कर लिया कर अपना। कुछ याद करने वाला भी था, वो भी करना था। मैं सुनूंगी आके। तेरी राइटिंग देख रही थी मैं राजा, दिन ब दिन खराब हो जा रही है। आज एक राइटिंग का पूरा पेज भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बड़ी क्लास में नंबर कटते हैं राइटिंग के। ये ले, खाना खा। राजा, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ कहाँ है? तो चाय के दुकान में गई काम करने। आज तुम घर पे ही रहोगी ना? नहीं राजा, मैं स्कूल जाऊंगी। तुझे पता तो है, फिर क्यों पूछ रहा? घर पे नहीं रहोगी? माँ भी घर पे नहीं है। अगर पुलिस मुझे फिर से उठा के ले गई तो? राजा, मुझे डर लग रहा दीदी। राजा, पुलिस बुरी थोड़ी ना है। वो इनोसेंट को कुछ नहीं कहती, वो अपराधियों को पकड़ती है। तू इनोसेंट था इसलिए तुझे जाने दिया ना। अच्छा, जो हुआ उससे भूल जा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? ये ले। दीदी, हाँ? आज तुम मेरे साथ खाओगी? हाँ, तेरे साथ ही खाऊंगी आज स्कूल बाद में चले जाऊंगी, ठीक है? ये ले।
आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन इस दिन के साथ आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। जो कुछ भी सीखा है उसे मन ही मन इमेजिन करते रहो, ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब एक खुशखबरी है, गुवाहाटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर से रंजीत सर अपनी टीम लेकर आने वाले हैं। वो आप लोगों का खेल देखेंगे और उन्हें आप में से जो भी टैलेंटेड लगा उसे वो अपने साथ गुवाहाटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाएंगे। वहां पर सरकारी खर्चे पर आप लोगों की नेशनल लेवल तक पहुंचने की ट्रेनिंग होगी और वहीं से आप लोगों के लिए नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए रास्ते खुलेंगे। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। So are you ready? Are you ready? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Great. Very good. यही जोश चाहिए। तो अच्छे तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, तुम्हारा सिलेक्शन तो कंफर्म है। सिर्फ मेरा क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं? टैलेंट तो तुम में भी है। बस इतना याद रखना कि गुरांग सर ने कहा था कि सेल्फ बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सेल्फ बिलीव तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। अच्छा। पर क्या है ना, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया गुवाहाटी स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में, पर अनफॉर्चुनेटली साइकिलिंग की ट्रेनिंग अब तक आई नहीं, इसलिए मैं अपना सारा ध्यान इम्फाल में होने वाली साइकिल मैराथन पर लगा रहा हूँ। वहाँ नेशनल लेवल के प्लेयर्स आने वाले। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। आगे तो हम जरूर निकलेंगे कक्सी। तुम बॉक्सिंग रिंग में फाइट करती रह जाओगी और मैं पूरे से आगे निकल जाऊंगा। तो हो फिर ऐसे नहीं। तो तुम्हारे लिए आरोल, एक लड़की को फूल देने का मतलब पता है ना? हाँ पता है, तभी तो दे रहा हूँ। बोला था मैंने आरुल को, रेड रोज पे खर्चा मत कर। एक बार कक्सी गोभी का फूल ले लेगी पर गुलाब का फूल नहीं। सुनता ही नहीं है। मुनीन, एक आइडिया था। क्या? तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है ना? तुम बनोगी? मैं नहीं, आइडिया दे रही हूँ तुम्हें। हाँ बोलो, नीची और पूछ पूछ। तो एक काम करो, ये रेड रोज ना अपने बालों में लगा लो। इससे सारी लड़कियों को पता चल जाएगा कि तुम बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। फिर जिस भी लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए होगा वो तुम्हें अप्लाई कर देगी। अब वो क्या है ना कि तुम इतने हैंडसम हो ना कि सब लड़कियों को लगता है कि तुम्हारी 2-3 गर्लफ्रेंड तो होंगी, इसीलिए तुम्हें कोई भाव नहीं देती। अच्छा, इसीलिए स्कूल में गलत फैमिली है। इडियट, फैमिली नहीं, गलत फहमी। अब वही कि स्कूल में मेरे पास गर्लफ्रेंड का होलसेल स्टॉक है। अभी इसे लगा लेता हूँ। गौरी, अरे रुको। पुड़िया, पुड़िया दो, कोई मर जाऊंगा। पुड़िया दो, मर जाऊंगा। खाना कर, उठा रखा सर पे यार। सर इस मना का कुछ करो ना सर। सर ये आज की रात भी खराब करेगा। या तो सर इसे पुड़िया दे दो या छोड़ दो। सर यही इलाज है इसका। एक इलाज और भी है इसका। लॉक अप कॉल। नशा, नशा मजा भी देता है और नशे में तकलीफ भी होती है। मैं तुझे मजा तो दे नहीं सकता, हाँ तेरी तकलीफ जरूर कम कर सकता हूँ। समझ रहा है ना तू? चल जेब में डाले से। आप मुझे ऐसे नहीं कहता सकते। ये क्या चल जेब में डाले। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं?
मैंने चोरी तो की है, इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे इनकाउंटर कर दोगे। मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा बेटा, अब तुझे अपना परिवार याद आ रहा है, अपने बच्चे याद आ रहे हैं? तब तूने बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा जब उससे चोरी करवाई? डाले से अंदर, अंदर डाले से। चल तुझे पुड़िया खिला देना। चल चल। गज्जी, आपका स्वागत है। आप लोगों को यहाँ आने में जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मान जी, ये मन्ना है, ये वही मन्ना है जिसके बारे में एडवोकेट उत्पल जी ने आपसे बात की थी। मन्ना जी नमस्कार। क्या है ये सब? कहीं आप मेरी बलि तो नहीं दोगे? हाँ, यहाँ बलि ही दी जाती है, परंतु जीव जंतुओं की नहीं, मनुष्यों के अंदर की बुराइयों की। ये घर सुख और शांति का घर है। यहाँ किस तरह से आप अपनी बुराइयों की बलि देते हो ये सिखाया जाता है। तुम्हें तुम्हारी नशे की लत छोड़ने में हम मदद करें। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापसी ले चलो। वापस चलने की बात की तो सीधे जेल में डाल दूंगा। कच्ची, सबसे पहले तो आप इसकी हथकड़ी खोलिए। जी जी।
मन्ना जी, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। आप पूरी तरह आजाद हैं। हाँ, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ कुछ दिन रुकें और देखें। हम आपको यहाँ अपनी आत्मा की आवाज सुनना सिखाएंगे। फिर जो आपकी आत्मा कहे वो आप कीजिएगा। और अगर आपकी आत्मा आपको कहे कि आपको नशा मुक्त होना है तो हम आपको नशा मुक्त करने में सहयोग देंगे। आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, ना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा? बस कुछ दिन। तो ठीक है, हम कुछ दिन रुक लेते हैं यहाँ। जी। अच्छा मन जी, नमस्कार। हेलो। हाँ उत्पल जी, जैसा आपने बोला था मन्ना को मंजी के यहाँ छोड़ दिया है। थैंक्स इंस्पेक्टर गज। अच्छा उत्पल जी, आपको क्या लगता है ये मन्ना हार्डकोर ड्रग एडिक्ट है, क्या ये नशा करना छोड़ पाएगा? भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा सोच कर ही करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि मन्ना नशा छोड़ दे, आगे तो कर्म है। मन्ना नशा छोड़े ना छोड़े ये उसका कर्म, हमने तो नेक काम करके अपना कर्म कर लिया। हाँ बात तो आपकी सही है, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर जो भी होगा हम एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलो। आज हमारे स्कूल की दो बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच एक फ्रेंडली मैच होगा। कक्सी, इसे तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, हमारे स्कूल की बेहतरीन बॉक्सर है। अरे क्या कर लो। और ये है जेनेट, हमारे स्कूल की एक्स स्टूडेंट, और अब ये नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग करती हैं। जेनेट आजकल दिल्ली और त्रिपुरा में रहती है। जब मुझे पता चला कि ये दिल्ली से त्रिपुरा लौटी है तो मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि कक्सी के साथ एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप हमारे बीच खड़ी हैं। सो रेडी? चलिए। शेक, नो पंचिंग, नो लोअर पंचिंग, ओके? एंड ऑल द बेस्ट, फाइट। Stop. Taken. Well done कक्सी, well done जेनेट। इन दोनों ने ही बहुत अच्छा खेला है और ये दोनों ही हमारे लिए विनर्स है। और अब एक बड़ी अनाउंसमेंट, कल रंजीत सर अपनी टीम के साथ यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आने वाले हैं। तो गेट रेडी। आर यू रेडी? ओके। सुपर्ब यार कक्सी, क्या मैच खेला आज तुमने। मानना पड़ेगा वो नेशनल लेवल की प्लेयर है और तुमने उससे मैच ट्राई कर दिया। थैंक्स अरुण। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया तुम वो आंधी हो जिससे कोई तूफान नहीं रोक। अच्छा, अब विश्वास तुम्हें अब हुआ है? मतलब अब तक तुम मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे। विश्वास तो मुझे तुम पर पहले से ही था, अब तुम्हारे सपनों पर भी विश्वास है। तुम्हारा सपना तो पूरा हो जाएगा, पर हमारे सपने का क्या? तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। साइकिलिंग के लिए जा ही रहो तुम इम्फाल। वो तो मेरा सपना है, मैं हमारे सपने की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा ध्यान अपने सपने पूरे करने पे है।
मुनीम, तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना, मैं दूल्हा बनूं, घोड़ी पर बैठूं और दुल्हन को लेने ससुराल जाऊं। तो तुम साइकिल क्यों चलाते हो? साइकिलिस्ट बनना तुम्हारा सपना नहीं है? नहीं, साइकिल तो मुझे आरुल जबरदस्ती चलवाता है, वरना मैं तो पैदल भी ना चलूं। सचमुच तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो। तुम्हें भी पता चल गया? हाँ? मतलब घर पे भी मुझे सब इडियट ही बुलाते हैं। ओह, बाय द वे, तुम्हारा वो आइडिया काम कर गया। कौन सा आइडिया? वो बालों में गुलाब लगाने वाला। सच में? तो क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई? नहीं, 2 ऑफर आए थे। सच में? हाँ, पर मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 2 ऑफर बॉय के थे, बॉयफ्रेंड बनने के लिए। वैसे आइडिया काम कर गया। चलो। तो तुम बॉक्सर बनना चाहती हो? मैं मैरी कॉम बनना चाहती हूँ सर। चलो देखते हैं तुम मैरी कॉम बन भी सकती हो या नहीं बन सकती हो। सर मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरा खेली, पता नहीं क्या हो गया था, पर सर मैं इतनी बुरी प्लेयर है नहीं।